किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के बलवीर राजेवाल ने कहा है कि लाखों लोग इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, लेकिन ये सरकार की साजिश का शिकार हो गई। नमस्कार, मेरा नाम विजय चौधरी है और आप द 2V शो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि लाल किला हिंसा के बाद जिन किसान नेताओं की इतनी आलोचना हो रही है, उन्होंने इस हिंसा के बाद क्या कहा। सबसे पहले बात बलवीर राजेवाल की करते हैं। उन्होंने कहा, हम 26 नवंबर को यहाँ आकर बैठे थे, लेकिन सरकार ने हमें बिना बताए पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोगों को हमारे साथ लाकर बिठा दिया था। हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां से ये परेड निकलनी थी, लेकिन पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर परेड करने की घोषणा कर चुकी थी। 4-5 दिन पहले लाल किला जाने की घोषणा भी की गई थी। उनके एक आध नेता ने तो यह भी कह दिया था कि हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिलीभगत थी। जहां जहां से हमें मुड़ना था वहां पुलिस ने खुद कहा कि सीधे जाओ। पुलिस ने खुद किसी को ITO भेजा, लाल किला भेजा, नाम के लिए थोड़ा रोका भी, लेकिन उन लोगों ने लाल किले पर जाकर जो किया है वो पूरे देश के सामने है। RSS के दीप सिद्धू मोदी और अमित शाह के खास एजेंट हैं। उन्हें वहां जाकर ये सब किया। इतने अहम दिन पर लाल किले की चौकी में सभी पुलिस वाले चौकी छोड़कर चले गए। 4 घंटे तक उनको अपना काम करने दिया गया। उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज के बराबर एक धार्मिक झंडा फहराया और पुलिस ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। अब आपको बताते हैं इस आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति योगेंद्र यादव के बयान कि उन्होंने इस हिंसा पर क्या कहा। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा, इस घटना में दीप सिद्धू और मजदूर किसान संघर्ष समिति एक्सपोज हुए हैं। उनके फोटो सबके सामने हैं। हमारा मानना है कि ये सरकार की ओर से प्लांटेड व्यक्ति हैं। हम उसके बहिष्कार की अपील करते हैं। हमारे धरने पर बैठने के 13 दिन बाद मजदूर किसान संघर्ष समिति को स्पेशल टेंट दिया जाता है। पुलिस के द्वारा इसके पीछे क्या खेल है वो भी सामने आना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वीडियो जारी किया है, मैं संयुक्त मोर्चा की बात नहीं मानूंगा और लाल किला जाऊंगा, तो उसे क्यों जाने दिया गया। लाल किले में जो बेअदबी हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। इसलिए हमने 1 फरवरी के संसद मार्च को स्थगित कर दिया है। अब 30 जनवरी को हम एक दिन का व्रत रखेंगे। अब सुनिए आंदोलन के सबसे पसंदीदा टिकैत की बात। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सब लोग 5-6 बजे तक वापस आ गए थे। हमारा ये मार्च सफल रहा। कोई घटना अगर हुई तो उसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहा है। उन्होंने इसे लोगों को लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करवाया है। अब आप निश्चय कीजिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि यहाँ दोनों पक्ष इतने भावनात्मक ढंग से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं कि जिसको सुनो उस पर विश्वास हो जाता है। तो जब तक इस विषय पर कोई ठोस जानकारी बाहर नहीं आ जाती तब तक अफवाहों से बचें और अपने लोगों से मतभेद रख सकते हैं पर मनभेद नहीं। द 2V शो आपको हर नज़रिया बताने का पूरा प्रयास कर रहा है। हम बात के दोनों पक्ष आपके समक्ष रखते हैं, क्योंकि द 2V शो सच दिखाने में विश्वास करता है रेदर देन सोच दिखाने में। धन्यवाद।